Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Golden Law. So today we are going to start our next topic, which is accounting equations. टेक्निकली आज ये हमारा पहला थोड़ा सा प्रैक्टिकल में टॉपिक है हमारा, which is accounting equation. ठीक है, भाई अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? देखो, ये क्या करता है, ये शो करता है हमें द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट, liabilities and capital. ठीक है, so it shows the relationship between assets, liabilities and capital. ठीक है, इतना तो सबको पता होगा कि जो अकाउंटिंग है इट इज डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, हमारा जनरल एंट्रीज होती हैं, डबल एंट्री सिस्टम होती हैं. हमेशा हमारा पूरा अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करता है. और अकाउंटिंग इक्वेशंस जो होती हैं, दीज आर द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशंस में अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तो हमें ये चीज पता चल जाएगी दैट अकाउंटिंग इक्वेशन और डबल एंट्री सिस्टम जो है वो कैसे फंक्शन करती है. ठीक है जी, तो अकाउंटिंग इक्वेशंस दे आर वर्क एज अ फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छे से समझेंगे, इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, तो डबल एंट्री सिस्टम कैसे वर्क करती है ये हमें इजीली पता चल जाएगा. ठीक है, अभी देखो बैलेंस शीट जो है, अच्छा अभी हमने ऊपर कहा दैट इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. वो कैसे? देखो, जो बैलेंस शीट होती है ये क्या करती है, हमें बताती है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है एक बिजनेस. ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कैसी है, उसके एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज, उसके कैपिटल कितना है. ठीक है, एग्जांपल देखें तो मान लो ये है हमारी बैलेंस शीट. ठीक है, एक कंपनी है, उसकी ये बैलेंस शीट है. So here we have assets, ठीक है, और अमाउंट, एंड यहाँ पे आएंगी लायबिलिटीज एंड अमाउंट. ठीक है, अब अगर मान लो कंपनी है, उसके पास फर्नीचर, कितना फर्नीचर है उसके पास? 30,000 का फर्नीचर है. मशीनरी है, ठीक है, 40,000 की. स्टॉक 30,000 का. ठीक है, डेटर्स है 30,000 की. डेटर्स भी तो हमारा एसेट ही था ना, जब हमने पढ़ा था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में. देन वी हैव कैश इन हैंड, इट इज 40,000. ठीक है, टोटल हो गया हमारे पास 30, 40, 70 एंड 1,70,000. ठीक है, देन यहाँ पर अगर हम देखें कैपिटल आ गया, पॉज उसने बिजनेस में लगाया 1,00,000 रुपए. ठीक है, 1,00,000 ये आ गया. देन वी हैव लोन. ठीक है, लोन कितना है हमारे पास? 40,000 का लोन है. एंड क्रेडिटर्स वी हैव 30,000 रुपीज. ठीक है, फिर अगर हम टोटल करेंगे तो 1,70,000 इक्वल. ठीक है, तो ये दोनों दैट इज दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल. ठीक है, यहाँ पर भी 1,70,000 आ रहा है और 1,70,000 यहाँ पर भी आ रहा है. ठीक है, तो वी कैन सी दैट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. वी कैन सी इट ना. अगर बैलेंस शीट में ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका ये जो भी आपने ये इलस्ट्रेशन एग्जांपल समझो भी क्या है वो गलत है. ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल आना इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों आती है ये? बिकॉज ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, इसीलिए ये दोनों साइड जो है ये हमेशा इक्वल आती है. अगर नहीं आ रही है मतलब अपने बैलेंस शीट ही गलत बनाई. ठीक है, अभी अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी? ठीक है, होती क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? Counting equation we have is asset equal to liability plus capital. This is the accounting equation कि assets हमेशा liability plus capital के equal होते हैं. ये बैलेंस शीट भी अगर हम देखें, ठीक है, तो ये है हमारा कैपिटल एंड ये है हमारी लाइबिलिटी. सो हियर वी कैन से ना दैट assets is equal to liability plus capital. यहाँ पर हम ये चीज कह सकते हैं. ठीक है,
और वही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होते हैं हमेशा। और दो और चीजें हैं जब हम ये मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन करें तो दो चीजें आपको और दिमाग में रखनी पड़ेगी। पहली कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रही, छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन भी अगर हो रही है बिजनेस में, तो दैट विल अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट्स। ठीक है, टू अकाउंट का मतलब ये ही नहीं है कि एसेट्स और लायबिलिटी को ही करेगी, एसेट्स में भी दो अकाउंट्स अगर हैं तो उनको भी अफेक्ट कर सकती है। मान लो अभी हमारे पास कैश पड़ा है, ठीक है, और कैश देके जो बिजनेस है उसने फर्नीचर खरीदा। अब यहाँ पर अफेक्ट होंगे दो अकाउंट, एक तो फर्नीचर का अकाउंट होगा, ठीक है, फर्नीचर में ऐड होगा और कैश माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, दो अकाउंट अफेक्ट हमेशा होते हैं इन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, देन वी हैव कैपिटल की अगर हम बात करें तो अगर हम कोई भी एक्सपेंस करेंगे या कोई भी लॉस होगा तो कैपिटल माइनस में जाएगा। ठीक है, और अगर कोई इनकम हो रहा है या कोई फायदा हो रहा है, कोई गेन हो रहा है, तो कैपिटल प्लस में जाता है। ठीक है, अब ये जो दो चीजें हैं अगर क्लियर हो गई हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई हैं या अगर कोई भी डाउट है तो हमें अभी प्रैक्टिकल करेंगे, उससे हमें वो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर आएगा हमारा डेट। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन डाल देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डेट डाली। ठीक है, अभी पहला हमारे पास क्या है, दैट अजय स्टार्टेड हिज बिजनेस। ठीक है, अजय ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कितने से स्टार्ट किया उसने, 50,000 से। ठीक है, तो हाँ जी, तो सबसे पहले क्या आया, दैट अजय स्टार्टेड बिजनेस, कितने में स्टार्ट किया था उसने, 50,000 में। तो कैश से स्टार्ट किया है तो ये अपना आ गया प्लस 50,000 इक्वल टू लाइबिलिटी 0 है। देन जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होता है, दैट कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर 50,000 इक्वल टू 50,000। तो यहाँ पर डन, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट जो वो है वो क्या है, दैट परचेज्ड गुड्स, कितने में परचेज करी गुड, फॉर कैश, ₹10,000। अब 10,000 की गुड्स खरीदी उन्होंने फॉर कैश। तो नाउ next we have is that he purchased goods for cash ₹10,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या एंट्री आएगी हमारी, that he purchased goods। ठीक है, तो गुड्स खरीदी है उसने। अब गुड्स खरीदी है तो स्टॉक होगा इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10,000 प्लस, और कैश जो यहाँ पर 50,000 था उसके पास वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहाँ पर ही 10,000 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर इफ यू विल सी तो दो, इफ यू विल सी हियर ना, तो दो चीजों पे, ठीक है ना, दो अकाउंट्स पे फर्क पड़ा है, एक स्टॉक पे और एक कैश पे। अभी मैंने पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि एसेट्स और लाइबिलिटी और कैपिटल में से ही पड़े, एसेट्स के दो अकाउंट्स में भी जो है इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एक तो स्टॉक का अकाउंट जो है इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगा, लेकिन आएगा यहाँ पर 50,000 ही। ठीक है, 50,000 प्लस 10,000 60,000 माइनस 10,000 50,000, और ये 50,000 एज इट इज ही रह गया। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट वी हैव इज परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 5,000। ठीक है, अभी क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है 5,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, परचेज फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्नीचर अकाउंट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, प्लस 10,000 एंड अगेन यहाँ पर कैश जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है जी, तो अगेन यहाँ पर ये 50,000 ही रह जाएगा एंड इट्स 0 प्लस 50,000। ठीक है, the next we have is sold goods on credit for rupees 5,000 to 7,000। अब यहाँ पर क्या किया है, जो 5,000 की गुड्स थी ना वो 7,000 में बेची है। और किस पे बेची है, क्रेडिट पे बेची है। ठीक है, तो हियर सोल्ड गुड्स। ठीक है, गुड्स बेची है और यहाँ पर एक तो डेटर्स इंक्रीज होंगे। डेटर्स इंक्रीज क्यों होंगे, क्योंकि जितना भी स्टॉक है वो बेचा है किसमें, क्रेडिट पे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया प्लस 7,000। देन स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5,000 का स्टॉक जो है वो बेच दिया। एंड कैपिटल इंक्रीज होगा। कैपिटल क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 5,000 मिलना था लेकिन मिला कितना, 2,000, सॉरी 7,000 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज इंक्रीज हो गई। नाउ यू विल से इट इज 52,000 इक्वल टू 52,000। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अभी पेड रेंट। अभी 2,000 का रेंट पे कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या आएगी, पेड रेंट। ठीक है, रेंट पे किया है तो सबसे पहले तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम -2,000 कर देंगे। था कि जब भी एक्सपेंस होते हैं तो कैपिटल में से उन्हें माइनस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्योंकि हमारा एक्सपेंस हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम कैपिटल में से 2,000 जो है वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर भी -2,000, अगेन वी हैव 50,000, 50,000। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन जो नहीं आई तो क्या आई, 50,000 equal to 50,000. Again, assets equal to liability plus capital. Then next we see cash received from debtor. 5,000 अभी हमने रिसीव किया है डेटर से, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैश रिसीव्ड। ठीक है ना, तो कैश रिसीव क्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक तो कैश बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5,000 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और डेटर्स जो है हमारे वो कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर -5,000। तो अगेन वी हैव 50,000 इक्वल टू 50,000। ठीक है, अभी नेक्स्ट लास्ट एंट्री जो है हमारी, इट सेज कैश पेड टू क्रेडिटर्स ₹6,000। नाउ इस एंट्री में हम क्या डालेंगे, क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, ये आप मुझे बताओ।
ठीक है, अच्छा होमवर्क। सो कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि इसमें क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम क्लियर कर लेंगे। एक और जो सम है वो हम करेंगे फुल फ्लैश, ठीक है, और वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस वो वाइंड अप हो जाएगा। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आर जनरल एंट्रीज, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और इसके अलावा इस सीरीज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। थैंक यू गाइस।